क्या आपने सुना है कि सरकारी स्कूल में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है? अगर नहीं सुना तो आइए हम आपको बताते हैं। जी हाँ, ऐसा कौन सा सरकारी स्कूल है जिसमें दाखिला पाने के लिए होड़ लगी हुई है, प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है? आज हम बात कर रहे हैं बहादुरगढ़ के मॉडल संस्कृति स्कूल की, जो कि पहले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होता था, लेकिन अब सीबीआई से मान्यता हासिल करके स्कूल इंग्लिश मीडियम हो गया है। छात्रों की संख्या पिछले साल 1200 थी, जो कि इस साल बढ़कर 1500 होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं स्कूल में दाखिले के लिए सिर्फ 175 सीटें खाली हैं, लेकिन दाखिले के लिए आवेदन और परीक्षा के लिए आवेदन जो है वो 500 से भी ज्यादा छात्र छात्राओं के आ चुके हैं। अब परिणाम 12 अप्रैल को जारी होगा कि स्कूल के प्रिंसिपल सुरेश चंद्र का कहना यह है कि 6ठी, 7वीं और 9वीं कक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा की गई है और साथ ही एडमिशन की भी मांग ज्यादा है, इसलिए अब स्कूल को 2 शिफ्टों में भी चलाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से तरक्की हुई है इस चीज की कि जो गवर्नमेंट स्कूल था वो अब सीबीआई अब सीबीएसई से हो चुका है और साथ ही एडमिशन के लिए होड़ लगी हुई है। वहीं रूपनगर पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। रूपनगर के एसएसपी डॉक्टर संदीप गर्ग ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें यह बताया कि पुलिस को आज एक बड़ी सफलता मिली है और गोलू नाम के 25 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि लुधियाना की ओर से आ रहा था और पास से उसको गिरफ्तार किया गया। गांव अहमदपुर पुली पर युवक पैदल चल रहा था और उसके पास एक बैग भी था, जिसमें विभिन्न मॉडलों के साथ 7 रिवॉल्वर पाए गए हैं और 11 राउंड बरामद किए गए। एसएसपी रूपनगर ने कहा कि बग्गा खान नामक एक गैंगस्टर के हाल ही में एक मामले की जांच के लिए फरीदकोट जेल भेजा गया था, जहां पर प्रोडक्शन वारंट भी लाया गया था, जिसकी जानकारी पूछताछ के दौरान प्राप्त हुई थी। उस सूचना और उसके मिलने के आधार पर पुलिस को इस बारे में पता चला कि उम्मीद है कि एसएसपी रूपनगर ने यह भी कहा कि पंजाब सरकार के निर्देशानुसार किसी भी शरारती और गैंगस्टर या अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और जो समाज में माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसके साथ भी सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। वही खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां पर वाराणसी में एमएलसी चुनाव 27 सीटों पर मतदान होगा। साल 2016 में हुए एमएलसी चुनाव के बाद 36 सीटों पर इस वर्ष चुनाव होगा, जिसमें 9 निर्विरोध प्रत्याशी जीते हैं और सभी सीटें सत्ताधारी दल भाजपा के खाते में गई हैं। साल 2016 में हुए एमएलसी चुनाव के बाद 36 सीटों पर इस बार चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से 9 निर्विरोध प्रत्याशी जीते हैं और सभी सीटें सत्ताधारी दल भाजपा के खाते में गई हैं। वहीं वाराणसी स्थानीय प्राधिकरण एमएलसी चुनाव 2022 के लिए आज वोट डाले जाएंगे, जिसमें निवर्तमान एमएलसी ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह और साथ ही भाजपा प्रत्याशी सुदामा पटेल और सपा के उमेश यादव ने ताल ठोके हुए लोक दल के प्रत्याशी का पर्चा कैंसिल हो चुका है। वहीं फिरोजाबाद एमएलसी चुनाव के लिए आज मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहने वाला है। 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी से विजय और सपा से दिलीप यादव टक्कर में हैं। दोनों जिलों के कुल 3922 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं दोनों जिलों में कुल 25 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आगरा में 16, फिरोजाबाद में 9 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रों पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है और साथ ही मतदान के बाद दोनों जगहों की मत पेटियां जो हैं वो स्ट्रांग रूम में जमा हो जाएंगी और 12 अप्रैल को मतगणना जारी रहेगी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए संभव टीवी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।